पोजीशन आइसोमर्स, राइट, ये चल रहा था अपना। तो इसी में हम लोग है ना एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। किसका बोला गया है? क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। तो देखो मैं इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, बताइएगा मुझे। मुझे दिया गया है क्लोरो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। तो यार देखो, कार्बन की जो वैलेंसी है यहाँ पर वो ऑलरेडी है ना एक एच की होती है भाई। हर हर एक बेंजीन में एक एच लग सकता है अपना। तो आप यहाँ पर बी आर लगा सकते हो या आप यहाँ पर सी एल लगा सकते हो, एक स्ट्रक्चर ही हो जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि यहाँ पर बी आर और यहाँ पर सी एल लग सकता है। और तीसरा स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि यहाँ पर बी आर और यहाँ पर सी एल लग सकता है। बोलो भाई, तो टोटल कितने आइसो बन सकते हैं इसके? 3। देखो भाई, क्या और कोई पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है आपको? नहीं। अच्छा, और देखो क्वेश्चन, मान लो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ना दे करके है ना एक और क्वेश्चन बनाया मैंने। अब ये क्वेश्चन आप करेंगे सॉल्व, है ना। क्वेश्चन ये है, डाई ब्रोमो क्लोरो बेंजीन बनाइए फटाफट और मुझे बताइए। है कि हम लोगों को है ना बस फोकस करके चलना है ना। प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत आसान सा खेल है। क्या किया मैंने, सबसे पहले लिखा ये स्ट्रक्चर, देखिएगा ध्यान से और बताइएगा हमें, ठीक है ना। क्या है, यहां पर हमने लिखा Cl Br और Br पहला, ठीक। उसके बाद लिखा है मैंने दिस वन, यहां पर Cl, यहां पर Br और यहां पर Br, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहां पर Cl Br एंड Br, ठीक। उसके बाद लिखा है यहां Cl, यहां पर Br और यहां पर Br, ठीक है। उसके बाद यहां पर Cl और यहां पर Br और यहां पर Br, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहां पर Cl, यहां पर Br और यहां पर Br। बोलिए भाई, कौन सा मिसिंग चल रहा था आप लोगों का? क्या चेक कर पा रहे हो आप? बोलो भाई। क्वेश्चन है ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो बेंजीन। देखो, सबसे पहले मैंने बनाया है, मैंने Cl को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया भाई, ठीक। Cl को फिक्स किया, तो Cl को फिक्स किया है, तो ये रहा आपके पास में Cl, यहां F और यहां Br, पहला स्ट्रक्चर। फिर दूसरा है यहां आपके पास में Cl, यहां F और यहां Br,
इसके बाद है यहां Cl F और Br। चेक करते जाइएगा, आपको हर स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग दिखाई देंगे आपको क्लियरली एकदम। यूपीएससी कर लीजिएगा भले ही, है ना। ये Cl यहाँ आगे डन, बहुत आसान है, ये हो गया। इसके बाद ये देखिए, अब मैंने क्या करा कि जहां पर क्लोरीन के बगल में फ्लोरीन लिया था, अब उस क्लोरीन ब्रोमीन की जगह, फ्लोरीन की जगह अब हम वहां पर क्या डाल देंगे, ब्रोमीन डाल देंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अगला स्ट्रक्चर मैंने बनाया, यहां Cl और यहां Br और यहां फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन, यहां फ्लोरीन और यहां ब्रोमीन। ठीक है, यहां पर क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। ठीक है ना। इसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन। चेक कर लीजिए भाई। हाँ अरे यार बने, हाँ आप किसी को भी रेस्पेक्ट में बना लीजिए, बनेंगे यही स्ट्रक्चर आपसे। अरे यार किसी की भी रेस्पेक्ट में बनाइए आप, मैंने क्या कहा, किसी को भी कांस्टेंट कर लीजिए ना, मैं क्लोरीन की जगह ब्रोमीन कर लीजिए कांस्टेंट, उसमें क्या दिक्कत है। इप्सो, इप्सो तो पोजीशन होती है, इप्सो तो पोजीशन होती है, तुम पोजीशन किसी से भी स्टार्ट कर लो, इप्सो इज अ पोजीशन। और ऑर्थो मेटा पैरा वहां पर तो हम ग्रुप लगा ही रहे हैं, हमने हर जगह ग्रुप लगाया है, किसी के रेस्पेक्ट में तुम देखोगे तो हमने हर जगह ग्रुप लगाया है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, मैंने बोला ट्राई ब्रोमो ट्राई ब्रोमो ट्राई ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। सॉल्व करिए जरा। 5 स्ट्रक्चर, इसके अलावा और बताओ भाई, क्या मैं चेक करूं।
अरे तो 5 से ज्यादा आप बोलो ना कितने आ रहे हैं। आप आंसर दीजिए ना भैया बेटा अपना। बोलो भाई। नहीं ये अच्छा तुम्हारे 4 आ रहे हैं, हाँ इसके अलावा बताओ भाई। 6 आ रहे हैं। देखो भाई इसका आंसर 6 होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अब जिनके कम आ रहे हैं जरा एक बार वो दोबारा ट्राई करके देखें क्या उनके 6 आ रहे हैं। अब आंसर इज 6। जल्दी बनाइए और सोचिए कैसे आएगा 6। आगे 6 आ गए। चलिए भाई 6 आ गए। क्या सभी बच्चों के 6 आ गए? चलो हम बना के दिखा देते हैं, चलो परेशान ना हो उसके अंदर भी। हाँ हम बना के दिखा देते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कहानी ये है कि हमारे पास दिया है ट्राई फ्लोरो क्लोरोबेंजीन। तो ये हो गया पहला स्ट्रक्चर आपका, ट्राई ब्रोमो है ना। तो यहां कर देते हैं Cl, यहां Br, यहां Br, यहां Br, राइट। ये कहानी हो गई। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहां कर दिया हमने Cl, ठीक है, यहां Br, Br एंड Br। नेक्स्ट यहां आपके पास Cl था इसी, ठीक है, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट 1 2 3। यहां देखिए 1 2 एंड 3। और लास्ट देखिए जरा एक बार, चेक करिए आंसर। सारे सही हैं, बोलो भाई। और कोई जिसके सारे सही हैं? अच्छा मान लो अब देखो ये तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने प्रैक्टिस की बात करी है। मान लो कि सर अब बोले सर कुछ तो बताइए कि मतलब हम कैसे कॉन्फिडेंस में आएंगे। तो देखो मैंने कहा कि यहाँ पर फिर अलग अलग है ना ट्रिक काम करेगी, ऐसा कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा यहाँ पर, है ना। ड्रॉ एंड चेक वाली कहानी होती है यहाँ पर। आइसोमर्स कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की बात कर रहे हो तो ड्रॉ और चेक करो भैया, बनाओ और चेक कर लो उसको, है ना। अदरवाइज एक जनरल फॉर्म में बना सकता हूँ इसके अंदर, इन इन क्वेश्चंस के लिए एक जनरल फॉर्म बना सकता हूं। तो अब ट्रिक की बात कर लेते हैं यहां पर। ट्रिक ये है कि अगर मेरे पास बेंजीन और यहां पर एक्स लगा हुआ है, कोई ग्रुप है एक्स, ठीक है ना, तो वाई आप कहीं भी अटैच करिए, कोई ग्रुप लगाना है आपको इसके अंदर, वाई कैन बी अटैच्ड अटैच्ड, है ना, एनीवेयर, एनीवेयर कहीं भी लगाइए आप, है ना। तो अगर आपने सिर्फ एक वाई अटैच किया है तो आंसर होगा 3। अगर 2 वाई अटैच किए हैं तो आंसर होगा 6। अगर 3 वाई अटैच किए हैं तो आंसर होगा 6। और अगर 4 वाई अटैच किए हैं तो आंसर होगा 3। बोलो भाई।
हम्म, 2 और 3 में 6 होंगे। कोई ग्रुप, अरे यार वाई मीन्स क्या, कोई भी ग्रुप लगाओ, सब्स्टिट्यूट कोई भी ग्रुप लगा लो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए, एक्स एंड वाई आर एनी टू ग्रुप्स। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ आई? मतलब ये चीजें मैं आपको दे रहा हूं, समझिएगा इस चीज को, क्योंकि मिलेंगे नहीं आपको, ये क्वेश्चन क्वेश्चन का लेवल ही नहीं आता यहां तक लास्ट क्लास में। और अब तक उसमें क्या पढ़ा हमने, हमने क्या पढ़ा कि बेसिकली हमने चेन आइसोमर्स पढ़ा और पोजीशन आइसोमर्स पढ़ा, राइट? यही पढ़ा ना? तो अब हम बताते हैं नंबर ऑफ एल्केन आइसोमर्स। क्या बताने जा रहा हूं मैं आपको? नंबर ऑफ एल्केन एल्केन आइसोमर्स, नंबर ऑफ एल्केन आइसोमर्स। नंबर ऑफ एल्केन आइसोमर्स की अगर बात करोगे तो एक तो हमारे पास में है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला। और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा पॉसिबल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, पॉसिबल पॉसिबल नंबर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ये है भाई, दो कहानी है। एक तरफ आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एक तरफ आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में मैं यहां पर दो ही आइसोमर्स को कंसीडर कर रहा हूं, जिसमें एक चेन है और एक पोजीशन है, ठीक है ना? चेन एंड पोजीशन, ठीक। तो देखिएगा, अगर मेरे पास C4H10 है, C4H10, तो बताओ C4H10 के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे? जल्दी बताओ, सोचो जल्दी से बताओ। एक एन ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन, दो, राइट? अच्छा, मैं कहूं C5H12 के कितने बनेंगे? जल्दी बताओ। एक एन पेंटेन, एक आइसोपेंटेन, एक नियोपेंटेन, 3, ठीक। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूं कि C6H14 के कितने बनेंगे? 5, 5, 5 बना के देखो जल्दी से, बना के देखो, 5 बन रहे नहीं बन रहे? चेन प्लस पोजीशन, लास्ट क्लास में हमने बनवाया था, बना के देखिए वो फटाफट, बना के दिखा दूं आपको मैं? देखो, 1 2 3 4 5 6, एक ये रहा, 1 2 3 4 5, और ये 6, 1 2 3 4 5 6, रिपीट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चेक कर लो भाई, क्या आपको समझ में आ रही बात? इसमें चेन भी है, इसमें चेन आइसोमर्स भी हैं और इसमें पोजीशन आइसोमर्स भी हैं। चेक कर लो, एक में 6 कार्बन, एक में 5 कार्बन, एक में 4 कार्बन। तो जहां 5 6 5 4 आ रहा है वो चेन आइसोमर्स हो गए, और जहां 4 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अलग अलग लगा दिए गए हैं, है ना, या 5 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अलग अलग पोजीशन लगा दिए गए हैं, दे आर द पोजीशन आइसोमर्स। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
C7 और H16, बोलो जल्दी से कितना आएगा? आंसर इज 9। बताओ C8 H18 कितना आएगा? 18। C9 H20 कितना आएगा? 35। ड्रॉ करके नहीं देखना, अब ड्रॉ करने की रेंज बाहर। आपको C7 या 16 तक की कहानी ड्रॉ कर सकते हो, इसके बाद ड्रॉ नहीं करना, लर्न कर लेना उसके बाद। बताओ C10 H22 कितना होगा? 75। अब देखो यार, क्या कह रहे हो? हाँ यार, पैटर्न तो हो गई ना, एक को फिक्स करके। मतलब आपको कंडीशंस देखो, ऐसा नहीं है कि अगर तुम चाहो कि C11 में बताइए सर, C11 H24, तो अगर तुम C11 H24 की बात करोगे तो अप्रोक्स 1054 के आसपास, 48 के आसपास आएगा। ठीक है, C15 है ना, H32 की अगर बात करोगे तो ये आ जाएगा 4347, ये आ जाएगा। मतलब इनको ड्रॉ नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें ड्रॉ करना है, लेकिन आपको कम से कम 10 तक वैल्यू याद होनी चाहिए, है ना। आसान है। C4 का 2, C5 का 3, C6 का 5, C7 का 9, C8 का 18 और C9 का 35 और C10 का 75। ठीक है, चलिए अब दूसरी तरफ बात करते हैं हम लोग। देखो दूसरी तरफ क्या है कि आपको है ना एक चीज और समझनी है, नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइल्स। नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइल्स, ये मतलब एक तरीके से मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की, जो तुमने कहा ना कि सर है ना कि कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसकी बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ एल्काइल्स, एल्काइल्स। एक बार बताइए, अगर मेरे पास में इथेन है, मीथेन की बात करते हैं पहले, तो मीथेन के नंबर ऑफ एल्काइल्स कितने बनेंगे? ये एक ही तो बनता है, यही खुद ये जो लिखा है मैंने, मिथाइल। बताओ इथेन के कितने एल्काइल? वो भी एक ही बनाएगा, दिस वन, इथाइल। अच्छा प्रोपेन के कितने? अब यहां से स्टार्ट करो। अब प्रोपेन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन दो ही कैटेगरी की है यार, तो ऑब्वियसली दो कैटेगरी का एल्काइल बनेगा इसके अंदर। ठीक है ना, एक तो बनेगा ये वाला, और एक कौन सा बनेगा? ये वाला। यस और नो? एन भाई, एन प्रोपाइल बनेगा और आइसो प्रोपाइल बन जाएगा। अच्छा मान लो, मतलब इसके आगे हम लिख देते हैं कि यार देखो इसके आंसर जो है वो कितने रहेंगे अपने पास में? 2, राइट। 2 एल्काइल बन रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि मान लो मेरे पास ब्यूटेन है, C4H8। अब समझिए ध्यान से, C4H10। अच्छा C4H10 के कितने एल्काइल? अब एल्काइल बनाने से पहले ये समझो कि इसके पास कितने टाइप के एल्केन्स हैं। तो हमने कहा एक तो इसका ये वाला एल्केन है, ध्यान से समझिएगा, अब भी समझ में आ जाएगी बात आपको, फिर आपको आइसोमर्स निकालना आ जाएगा। ये एल्केन है एक तो इसका, एक इसका ये वाला एल्केन है, ठीक है। एन और आइसो दो ही तो एल्केन है इसके। देखो ऊपर स्ट्रक्चर आपने बनाया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स ब्यूटेन कितने बनाए थे आपने? देखो दो ही तो बनाए हैं, एक एन बनाया था और एक आइसो बनाया था। तो इससे आप कितने एल्काइल बना सकते हो? अब खुद देखो कि यहां पर आपको एक एच यहां से निकालने को मिल सकता है, एक यहां से, तो दो यहां से मिलेंगे, क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री। ऐसे ही ये 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो टोटल पॉसिबल कंडीशन बता इससे कितनी मिलेगी? CH3 CH2 CH2 एंड CH2। बताओ और दूसरी कौन सी मिलेगी?
CH3 CH2 CH एंड CH3। ऐसे ही इसमें बनाओ, इसमें मिलेगा CH3 CH CH3 एंड CH2, यहां फिर वैलेंसी, और एक टर्सरी वाले में फ्री वैलेंसी, तो CH3C CH3 एंड CH3। बताओ भाई, क्या आपको मेरी बात समझ आई? क्या बोला मैंने? कितने एल्काइल मिले इससे? 4। ध्यान रखिएगा 4 बने अपने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा यार ऐसे ही अपने काम करते हैं, C5 और H12 के एल्काइल बनाते हैं। बताओ कितने एल्काइल होंगे? तो आपने कहा कि यार सर इसके स्ट्रक्चर तो कितने बनते हैं? तो हमने कहा देखो एक तो बनता है N पेंटेन, तो एक तो बनेगा CH3 CH2 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 एंड CH3 एक। दूसरा बनेगा CH3, ध्यान समझना यार, देखो हम स्लो कर देंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन ना आप समझ लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां बनेगा CH3 CH CH3 CH2 एंड CH3 एन पेंटेन आइसोपेंटेन, और लास्ट वाला नियोपेंटेन। क्या इतने ही तो बन रहे थे इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? बोलो भाई। अब आपको H निकालना है, तो कितने H निकाले जा सकते हैं? बताओ, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तो बताओ इससे कितने मिल जाएंगे? 3। बताओ इसके अंदर एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, ये और ये सेम है, तो बताओ इससे कितने मिल जाएंगे? बोलो। और इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा मिलेगा? ये एक। तो बताओ टोटल कितने मिल गए? 8। बाकी लोग बोले भाई, क्या बाकी लोगों को भी समझ में आई मेरी बात कि 8 कैसे आया? कौन सा वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाले में देखो ना आप यार, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, नो डाउट। लेकिन क्या ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, ओ सॉरी ये 1 डिग्री कार्बन और ये 1 डिग्री कार्बन डिफरेंट डिफरेंट हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं? क्यों? ये CH2 से जुड़ा हुआ है जबकि ये CH से जुड़ा हुआ है, तो जो इनका अटैचमेंट है वो डिफरेंट है। तो वो जो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, वहां पर अगर किसी ग्रुप को लेके आओगे तो वो ग्रुप भी, उस ग्रुप की भी जो नेमिंग होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। चलो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं, समझिएगा ध्यान से। अच्छा, पहले मैंने आपको ना एक एक करके हाइड्रोजन निकाल के दिखाया। मैंने आपसे पूछा ड्रो द पॉसिबल, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन लिखा मैंने कि यार ड्रो द पॉसिबल मोनो क्लोरोपेंटेन, ड्रो पॉसिबल, ड्रो पॉसिबल सब्सिट्यूएंट, ड्रो पॉसिबल स्ट्रक्चर लिख देते हैं ना, ड्रो पॉसिबल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोक्लोरोपेंटेन, ऐसे लिख देता हूं, मोनोक्लोरोपेंटेन, ठीक है ना। अब पेंटेन है, अब यार देखो मोनोक्लोरोपेंटेन यानी कि पेंटेन क्या होता था? C5H क्या था बताओ? C5H12। आपने क्या कराया कि इसमें से एक H को हटा करके और Cl लगाया होगा, तो आपने बनाया C5H11 और Cl। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यार ये Cl तुम कैसे कैसे लगा सकते हो उसके अंदर? तो हमने कहा देखो पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर थे? पेंटेन के एक तो ये स्ट्रक्चर था, ये वाला स्ट्रक्चर था पेंटेन का, एक पेंटेन का ये वाला स्ट्रक्चर था, और एक पेंटेन का ये वाला स्ट्रक्चर था। तो हमने कहा इस पे जब तुम क्लोरीनेशन कराओगे, अब देखना मैं आंसर लिख रहा हूं, पहला मैं यहां Cl लगा सकता हूं, दूसरा मैं यहां Cl लगा सकता हूं, और तीसरा मैं यहां Cl लगा सकता हूं। चेक करो क्या ये तीनों सही हैं? अब समझना, अब इसमें तुम्हें कंफ्यूजन हुआ था ना कि सर इसके 4 आपने कैसे बनाए? हमने कहा था यहां से भी बना सकता हूं
ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा था मैं यहां से बना सकता हूं, मैं यहां से बना सकता हूं, मैं यहां से बना सकता हूं और यहां से बना सकता हूं। ये तो कंफ्यूजन था आपको। मैं 4 लिख के दिखाता हूं सबसे पहले, है ना, सॉरी, यहां की बजाय इसको, ये तो दोनों सेम हो गए ना, इसको यहां रखो इस वाली पोजीशन पे। हाँ, एक से दो, तो एक तो यहां से लगा, एक दूसरे वाले पे मैंने यहां से लगाया, तीसरे वाले पे मैंने यहां से लगाया इस जगह पर, और लास्ट में मैंने यहां से लगाया। चेक करो क्या 4 बने हैं और चारों के आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है? चेक करो, देखो। आईयूपीएसी करके दिखा दूं आपको मैं? आईयूपीएसी कर देता हूं, बताओ काउंटिंग देखो। 1 2 3 4, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ, ठीक है ना। यहां देखिए 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? अच्छा, अब लास्ट वाले में करा के देखो, तो क्या केवल एक ही कार्बन है, ये वाला? आंसर क्या आएगा? दिस वन। टोटल कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बने मोनो क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन के? 8, क्योंकि उसके पास कितने एल्काइल बनाने की टेंडेंसी थी? 8 एल्काइल बनाने की टेंडेंसी थी। तो देखो अब मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया ना कि यार मेरे को क्या करना है, Cl तो ग्रुप लगाया है, लेकिन C5H11 के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं एल्काइल की? तो हमने कहा 8। तो हम ड्रॉ काहे करेंगे, हम सीधे आंसर नहीं लिख देंगे, 8 आंसर। यार बोलो ना, आप मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? सही का आंसर है, ये गलत है। बताओ C6H14 के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हमने कितने बनाए थे? 5। तो क्या पहले मैं 5 बना लूं इससे? देखो 5 कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, एक तो ये बनाया था, राइट। अच्छा, अगर इससे मैं एल्काइल बनाऊं तो कितने एल्काइल बन सकते हैं? क्या एक तो यहां बन सकता है, एक यहां बन सकता है, और एक यहां बन सकता है, बस। चेक करो भाई, क्या सबको सब एग्री कर रहे हो? ध्यान समझिएगा, देखो बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर क्लिक कर गई आप लोगों के तो इस स्ट्रक्चर का झंझट खत्म कर दूंगा, जो बचा कुछ दर्द होगा वो मैं डीबी से खत्म कर दूंगा। यार आप देखिए ना कि मेरे पास ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, और ये CH3 है। तो ये और ये दोनों एक कैटेगरी के होंगे, आपको दिख रहा होगा, ये और ये एक कैटेगरी के हैं। तो इन दोनों में से कहीं से एक निकालो, एक बात हो गई। ये और ये एक कैटेगरी के हैं, और ये एक कैटेगरी के हैं। तो हमने कितनी कंडीशन निकाल दी? 3 कंडीशन निकाल ली स्टार्टिंग की। क्योंकि अगर तुम इसके बगल में जाओगे, अगर तुम इस जगह से एच निकालने की कोशिश करोगे, तो ये तो वही हो गया जो ये वाला है। नहीं समझ में आई बात? तो बताओ इसके कितने एल्काइल बने, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल, कोई एक ही बात है। क्लियर? अच्छा, अब ये तो एन हेक्सेन था, अब बात करते हैं आइसोहेक्सेन की। बताओ, दिस इज आइसोहेक्सेन। बोलो भाई, इसमें कितने, है ना, पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर एस निकालने की? तो एक बार ध्यान से देखो, जरा चेक करना जरा एक बार, क्या 1 2 3 4 और 5 है। क्या सबको दिखाई दे रहा है? यार देखो, मैंने आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का गेम पहले सिखा रखा है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। अलग अलग कार्बन के अलग अलग हाइड्रोजन, तो अलग अलग एल्काइल ग्रुप बन जाएंगे खट से। अच्छा, इस, हाँ बेटा बोलो। कौन सा अटैच्ड?
नहीं, अगर तुम इसको देख रहे हो, इसको नहीं देख रहे हो ना तुम, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है जरा हमें बता दो। नहीं नहीं, अब यार परेशान काहे हो रहे हो, अबे बात ये, दिस वन, एक ये बन गया, इसके 5 बनने, पहले 5 बना दूं मैं एक बार। एक ये बनना था, और एक ये बनना था। क्या यही बनाए थे मैंने स्टार्टिंग में? चेक कर लो भाई। चलो, अब एच निकालो आप आराम से। बताओ, क्या इसमें जो पॉसिबिलिटीज है वो ये और ये होगी? बोलो भाई। तो क्या इसका आंसर 3 आ गया? बताओ, जो इसमें पॉसिबिलिटीज है वो ये है, ये है और ये है। नहीं 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 नहीं, ये तो एक ही हो गया ना पूरा। कौन सा वाला? कौन सा वाला? कौन सा वाला? ये वाला, हाँ। भाई ये और ये एक ही हो गए, ये और ये रह गए बस केवल। बोलो, बताओ कितना है टोटल? 3। 3। और लास्ट वाले को देखोगे तो क्या ये 1 हो गया और एक ये हो गया 2। टोटल बताओ कितने? चेक करो भाई। यार हमने एक गड़बड़ कर दिया ना। क्या एग्री करके बात को? बोलो भाई। यार ये जो कार्बन है जो मैंने अभी 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 देखा है, वो भी तो डिफरेंट है, देखो ना आप। क्या ये डिफरेंट नहीं है? बोलो भाई। नेक्स्ट हेडिंग, फंक्शनल आइसोमर्स। बिल्कुल हो जाएंगे, तुम ट्राई करना, खूब आराम से होंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल में ना, देखो, फंक्शनल आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो आईयूपीएससी से खेलोगे ना तो आप इसमें भी निकल जाओगे बहुत आसानी से। क्या बोला मैंने? 2 और मोर कंपाउंड्स, 2 और मोर कंपाउंड्स more compounds which differ in functional groups। ठीक है ना? अच्छा, अब यार सीधी सी बात है, क्वेश्चन तो देखो, एग्जांपल देखो मैं पहले देता हूं, है ना। मैं आपसे पूछूं कि यार देखो एक बात बताओ मुझे, मैंने है ना एक तो लिखा यहां पर CH3, यहां लिखा CH2, यहां लिखा C डबल बॉन्ड OH, एक ही लिखा, और एक लिखा मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। चेक करिए, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं। बताओ नंबर ऑफ कार्बन कितनी है दोनों के पास? सॉरी, कितनी है? 3। दोनों के पास नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? 3, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? 6। बताओ नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? 1। तो क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो गए? लेकिन क्या दोनों के फंक्शनल ग्रुप लेकिन क्या दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए? भाई नाम कैसे, नाम नाम तुमने तुमने नाम कैसे पता लगाया अलग अलग है? क्योंकि तुमने कहा एक में एल्डिहाइड ग्रुप है और एक में क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। तो दैट मीन्स दे आर व्हाट, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये क्या बन गए आपके? फंक्शनल आइसोमर्स बन गए।
तो अगर आपको इसमें देखो, कायदे से तरीका क्या हो गया कि यार आप है ना फंक्शन ग्रुप को पहचानो आईयूपीएसी करके, लेकिन मान लो फिर भी आप है ना इनमें है ना ट्रिक चाहते हो, तो मैं कुछ पेयर्स बता रहा हूं, दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स। कौन कौन से पेयर? पहला पेयर, एल्कोहल का पेयर बनता है ईथर के साथ। दूसरा, एल्डिहाइड का पेयर बनता है कीटोन के साथ। थर्ड, मतलब ऐसा नहीं है, देखो ये एक जनरल है ना, मैंने आपको है ना रिजल्ट दे दिया है। अदरवाइज किन्हीं भी दो आइसोमर्स के बीच में अगर उनका फंक्शनल ग्रुप वैरी कर जाएगा तो दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक। इसके अलावा देखो, और जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ठीक। फोर्थ, फोर्थ डाइन, डाइईन। डाइन का मतलब समझते हो? दो डबल बॉन्ड। डाइन्स इज आइंस, आइन। जितने भी एमीन्स है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स। इंपॉर्टेंट है भाई, प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स एंड टर्सरी एमीन्स, दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स। ये भी क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक। इसके अलावा 6, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है। नाइट्रो, नाइट्राइट। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, है ना, कि दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स। अब आप किसी को समझना चाहते हो, पहले थर्ड की बात करते हैं। एग्जांपल बताइएगा, आप नेमिंग करिएगा, आप बता दीजिएगा खुद ही, है ना, हम कुछ नहीं करेंगे। एग्जांपल लिया मैंने लिखा CH3 CH2 COOH, और यहां लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। चलिए बताइए फटाफट, नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? क्या दोनों में ये बातें सेम लग रही हैं? फटाफट दोनों का नाम बताओ। दूसरे का नाम बताओ। बोलो, बोलो भाई, बोलो। मिथाइल इथेनॉइड। तो क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होगी एक दूसरे के? बहुत आसान है। अब मैंने क्या कहा आपसे, आप डर देखो तुम्हारे अंदर है, क्वेश्चंस में इतनी हिम्मत नहीं है कि है ना वो हमें है ना बेवकूफ बना ले जाएगा क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ जल्दी से, है ना, आप ही लोग बताइएगा फटाफट। बोलो भाई। ब्यूटेन नहीं बोलते, जहां पर डाइन आती हैं वहां नंबर ऑफ कार्बन चेन के पीछे ए लग जाता है, तो इट इज कॉल्ड ब्यूटा 1,3 डाइन। यस और नो? ब्यूटा 1,3 डाई इन, और वहां कौन है? ब्यूटाइन। तो बताओ क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स हुए नहीं हुए? चेक करो क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है? क्या एक के पास डबल बॉन्ड, क्या एक के पास डबल बॉन्ड और एक के पास ट्रिपल बॉन्ड है? क्या कंफ्यूजन है? क्लियर, परफेक्टली क्लियर। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। थर्ड, CH3 CH2
2NO2 and CH3CH2ON डबल बॉन्ड O। क्या ना, दोनों ग्रुप अलग अलग है, एक में कनेक्टिविटी N के साथ है, एक में कनेक्टिविटी O के साथ में है। एक रिलेशन आपको बताना है फर्स्ट सेकंड के बीच में, एक रिलेशन बताना है आपको सेकंड थर्ड के बीच में, और एक रिलेशन बताना है आपको फर्स्ट और थर्ड के बीच में। ठीक है, यहाँ पे 3 रिलेशन बताने हैं आपको इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन, चलिए भाई सॉल्व करिए, जल्दी से बताइए हमें तीनों क्वेश्चन।